जय श्री कृष्ण दोस्तों। हिंदू संस्कृति और पौराणिक कथाओं में स्त्री के चरित्र का विशेष स्थान है। इसे समझने के लिए तिर्य चरित्र शब्द का वर्णन मिलता है, जिसका अर्थ स्त्री के अद्भुत चतुर और रहस्यमयी स्वभाव से है। प्राचीन काल में कई कहानियाँ और कथाएं हैं जो स्त्रियों की बुद्धिमत्ता, चतुराई और शक्ति को दर्शाती है। इसी संदर्भ में भगवान शिव से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है जो स्त्रियों के अद्वितीय चरित्र को प्रकट करती है। तिर्य चरित्र का अर्थ स्त्रियों के स्वभाव की विभिन्नताओं से है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों और समाज में इसे कभी नकारात्मक रूप में तो कभी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्त्री का चरित्र अप्रत्याशित और रहस्यमयी होता है, जिसे समझना सरल नहीं है। वही कुछ इसे स्त्री की चतुराई और उसकी मानसिक शक्ति के रूप में देखते हैं। यह कथा भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच हुई एक रोचक प्रसंग को दर्शाती है, जिसमें पार्वती अपनी स्त्री सुलभ चतुराई का प्रयोग कर शिव जी के से एक मीठा रहस्य उगलाती है। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती जिज्ञासु स्वभाव की थी और शिव जी के हर रहस्य को जानने की इच्छा रखती थी। उन्होंने भगवान शिव से एक प्रश्न किया, प्रभु आप सदा योग, तप और ध्यान में लीन रहते हैं, क्या आपने कभी किसी अन्य स्त्री को अपने मन में स्थान दिया है? शिव जी मुस्कुराए और बोले, देवी मैं एक हूँ, लेकिन मेरे हृदय में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। परंतु पार्वती जी को संतुष्टि नहीं हुई। वे जानती थी कि शिव जी सरलता से कोई मीठा रहस्य प्रकट नहीं करते, इसलिए उन्होंने अपने तिर्य चरित्र का सहारा लिया। एक दिन पार्वती जी ने अपनी माया से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और भगवान शिव के करीब आ गई। वह रूप इतना मनमोहक था कि स्वर्ग के देवता भी आकर्षित हो जाते। शिव जी ने उस स्त्री को देखा, लेकिन उन्हें संदेह हुआ कि यह कोई साधारण नारी नहीं है, बल्कि कोई मायावी शक्ति है। उन्होंने अपनी तीसरी आंख से उसे देखने का प्रयास किया, लेकिन पार्वती जी की माया इतनी शक्तिशाली थी कि वह शिव जी को भी भ्रम में डाल सकती थी। शिव जी उस स्त्री को पहचान नहीं सके और उससे वार्तालाप करने लगे। पार्वती जी ने उस रूप में शिव जी से कहा, महादेव आप सन्यासी हैं, लेकिन यदि आप मुझे पसंद करते हैं तो क्या विवाह करने की इच्छा रखते हैं? शिव जी चकित हो गए और बोले, मैं केवल अपनी अर्धांगिनी पार्वती को चाहता हूँ। मेरे हृदय में किसी और के लिए स्थान नहीं है। तब पार्वती जी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु यह मेरी परीक्षा थी। मैंने सुना था कि आप सन्यासी होकर भी स्त्रियों के मोह से अछूते नहीं रहते, लेकिन आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप केवल मुझसे प्रेम करते हैं। शिव जी हंस पड़े और बोले, देवी स्त्रियों का स्वभाव ही ऐसा है कि वे परीक्षा लेना और सत्य को परखना चाहती है। तुम्हारा यह रूप ही तुम्हारी महानता को दर्शाता है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियां अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करती है। यह उनकी चतुराई, धैर्य और मानसिक शक्ति का प्रतीक है। भारतीय पुराणों में स्त्रियों को केवल कोमल नहीं बल्कि बुद्धिमान, चतुर और शक्तिशाली भी माना गया है। तिर्य चरित्र को केवल नकारात्मक रूप से में देखना उचित नहीं है, बल्कि यह स्त्री के सरल रहस्यों, उसकी शक्ति और मानसिक सामर्थ्य का प्रतीक है।
इसलिए देवी पार्वती को शिव शक्ति कहा जाता है, क्योंकि वे शिव जी के ज्ञान और शक्ति का समान रूप से प्रतिनिधित्व करती है। भगवान शिव और पार्वती की यह कथा हमें यह सिखाती है कि स्त्रियां केवल भावनाओं से भरी नहीं होती, बल्कि वे चतुराई, धैर्य और शक्ति की मूर्तियां भी होती है। तीर्थ चरित्र का सही अर्थ स्त्री के मानसिक कौशल, उसकी चतुराई और उसकी शक्ति को समझने में है। यह केवल छल या कूटनीति नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने की कला भी है। तो दोस्तों, आज की कथा सुनकर आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट में बताइए और ऐसी धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।